आत्माओं, लाल गुला का पुण्य, लाल गुला की सेवाएं, लाल गुला की भक्ति, लाल गुला का समर्पण। जैसे जैसे भक्ति और सेवा समर्पण का भाव जागृत होता है, वैसे वैसे जीवन में खुशियों के स्रोत फूटना प्रारंभ हो जाते हैं। ख्याल करो, जहाँ पूरे दिन रुकना था वहाँ आधा दिन रुका, और जहाँ आधा दिन रुकना था वहाँ पूरे दिन का पुण्य जरूर अल्लाह मार रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पता नहीं क्या रहा सन्मति नगर का, पहुँचे भी लेट, कार्यक्रम शुरू भी किया तो भी विघ्न, अंतराय पे अंतराय रहे। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है कि हमें अपने जीवन में ऐसे विघ्न हरण पुण्य को अर्जन करना है कि जिससे कभी कोई संकट भी आ रहा हो तो दूर होता चला जाए। लाल गोला का नाम बहुत सुना था, लेकिन जब भी हमसे पूछा जाता कि 9 गांव के नाम बताओ तो आपके गांव का नाम लाल गोला कम कालाकोट ज़्यादा आता था। गोलाकोट वहाँ पर है, बुंदेलखंड में तीर्थ है, तो वहाँ के गोलाकोट का नाम आ जाता था। लेकिन फिर भी आज लाल गोला आखिरकार हम पहुँच गए। लाल गोला वालों से इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में सुख के साधनों को ढूंढने का प्रयास मत करो, जो तुम्हारे पास है उसमें सुख मनाने का प्रयास करो। क्योंकि अक्सर आदमी ये होता है कि जो पास में होता है उसमें तो सुख मनाता नहीं है, कल सुख मिलेगा उसकी कल्पना करता रहता है, और कल जब भी आएगा तो तुम्हारा आज के रूप में ही आएगा। कल कभी भी कल बनकर नहीं आएगा। ख्याल करके रखना, जब भी कल आएगा तो आज के ही रूप में आएगा। तो जो सुख तुम कल चाहते हो वो कल नहीं मिलेगा, आज ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। तुम्हारे पास जो अवस्था है, तुम्हारे पास जो व्यवस्था है, तुम्हारे पास जो साधन है, तुम्हारे पास जो साधना है, उनमें आज ही उस आनंद से भरकर जीने का प्रयास है। हर आदमी सोचता है कि हम आज तो दुख में उत्पन्न हो जाएं लेकिन कल सुख मिलेगा। इसी उम्मीद से आदमी जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है, और वो कभी सुखी नहीं हो पाता। हमें अगर सुख के साधनों को देखना है तो आप विचार करके रखना, आप आज में और आज में भी अब में ही जीने का प्रयास करो। अगर अभी देखा जाए संसार में कितने लोग सुखी हैं तो आप समझ के रखना, आप और हम दो ही सुखी हैं। क्योंकि जिनके पास धर्म सीखने का, धर्म सुनने का, धर्म को जीवन जीने का समय है वो ही सुखी है। और जिनके पास इतना भी टाइम नहीं है कि धर्म को सीख पाएं, धर्म को जान पाएं और धर्म में जी पाएं, तो वो काहे के सुखी हैं। वैसे तो चाणक्य से पूछा गया कि इस संसार में कितने सुखी, चाणक्य जैसा साधक, चाणक्य जैसा प्रज्ञा पुरुष, चाणक्य जैसा ज्ञानी अपने शब्दों में कहता है कि इस संसार में दो ही लोग सुखी हैं। आप विचार करके रखना, इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा पूरा का पूरा विश्व, भारत ही नहीं पूरा विश्व, इसमें केवल दो ही लोग सुखी हैं। कौन? कहते हो ना महाराज, एक आप और एक हम, बस, और बाकी के सब दुखी। लेकिन ख्याल करके रखना, चाणक्य कहते हैं कि संसार में दो ही सुखी हैं, और पहले का नाम है ज्ञानी, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। ज्ञानी व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि संसार में जो कुछ भी घट रहा है वो सब हमारा ही लेन देन का हिसाब किताब है। हमने जैसा लिया है और जैसा दिया है वैसा ही हमें मिलेगा और वैसा ही हमें देना पड़ेगा। पहला व्यक्ति है वो ज्ञानी। कहाँ गए थे अरुण जी?
हम आपको ही ढूंढ रहे थे इस सभा में। कहाँ से हमारे जियागंज से, उससे पहले जियागंज तो हम गए नहीं अभी, लेकिन जंगीपुर और उसके पहले से आ गए वो हमारे पास, पूरी टीम को लेके आ गए और तत्व की चर्चा करते। तो विचार करके रखना, दो ही संसार में सुखी, ये ज्ञानी, ज्ञानी को मालूम है संसार में। अगर तुम मुझे सुनने आए हो तो हमें मालूम था कि आप ही मुझे सुनने आओगे और कोई सुनने आएगा ही नहीं, क्योंकि लिखा ऐसा ही था। बीतरागी भगवान ने, तीर्थंकर ने ऐसा ही देखा था कि लाल गोला में जाएंगे तो लाल गोला में 50-100 लोग ही सुनने आएंगे, इससे ज़्यादा तो घर में आराम करेंगे। नाश्ता करके गए, नाश्ता में मुझे मालूम है बहुत सारे लोग थे। नाश्ता के लिए घर से निकले और नाश्ता किए और जाकर सो गए। उनकी नाश्ता पे आस्था थी, तुम्हारा प्रभु से वास्ता था। ख्याल करो, पहला ज्ञानी सुखी है। दूसरे नंबर में पूछा कि दूसरा कौन सुखी, तो उन्होंने कहा दूसरा पागल। एक ज्ञानी सुखी है और दूसरा पागल सुखी है। अब आप ये बताओ कि आप ज्ञानी हो या पागल? पागल आदमी संसार में सुखी, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं। बगल में बम फूट जाए तो उसे कोई चिंता नहीं है, वो पड़ा रहेगा। ये बम मेरे पास थोड़ी फूटा, दूसरी जगह फूटा है, फूटने दो। बगल के घर में अगर फूल खिल जाए तो क्या मेरा क्या लेना देना, फूल बगल में खिला, वो जाने, वो उसका काम जाने। वो तो सोचता है कि मेरे पास कुछ होगा तो मैं सोचूंगा, और उसके कहता है मेरे पास कुछ होने वाला नहीं। ज्ञानी और पागल दो ही सुखी हैं। अब आप इसमें से तुलना करना, आप इसमें से रिसर्च करना, आप इसमें से चिंतन करना कि आप ज्ञानी हैं या पागल। ज्ञानी होंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। मृत्यु भी सामने खड़ी होगी तो भी ज्ञानी कहेगा तू क्या मेरा बेगा। मृत्यु ही अपने आप में कहती है, मृत्यु मरे तू, उसका नाम मृत्यु। मृत्यु से भी ज्ञानी कहता है मरे तू, ये मरेगा शरीर, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो बस बदलती रहती है, स्थान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। आप विचार करके रखना, कपड़ा बदलते समय तुम्हें दुख होता है या सुख होता है? कपड़ा अगर बदल रहे हो तो आपको खुशी महसूस होती है, चलो नए कपड़े पहनने को मिलेंगे। मकान बदलते समय आपको सुख होता है या दुख होता है? अगर मकान अच्छा मिल रहा है तो पुराना मकान जल्दी छोड़ते हो कि चलो छूट जाए ये झोपड़ी, छूटे टूटा फूटा मकान, नया मिलेगा। फटे पुराने कपड़े छूटे, नए कपड़े मिलेंगे। आप विचार करके रखना। तो हमें इतना ही सोचना है, मकान बदलते समय हमें तकलीफ नहीं होती है, वस्त्र बदलते समय हमें तकलीफ नहीं होती है, तो शरीर बदलते समय काहे की तकलीफ? हाँ, अच्छे कपड़े लिए जाएं और पुराने दिए जाएं तो तकलीफ होगी। अच्छा मकान लिया जाए और फुटपाथ पे बैठाया जाए तो तकलीफ होगी। ये मनुष्य पर्याय ली जाए और नरक का शरीर दिया जाए तो तकलीफ होगी। तो हमें विचार करके रखना है, जो कुछ भी हमें मिल रहा है या जो कुछ भी हमें मिला है, ये सब हमारा ही किया कराया है। इसलिए हम ज्ञानी बनने का प्रयास करें। अगर कभी हमारा शरीर अस्वस्थ होता है, या तो खान पान की गड़बड़ रही है या प्रकृति के साथ नहीं चले हो, तीसरा कारण तो मेन है, क्योंकि हमने किसी के स्वास्थ्य को बिगाड़ा होगा तो हमारा भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। तो हमें इतना ही ख्याल करना है कि अपने जीवन को सुख में महसूस करने के लिए अपने आप को देखने का प्रयास करो, अपने आप को जानने का प्रयास करो, अपने आप को समझने का प्रयास करो। क्योंकि जो अपने आप को समझता है उसे दुनिया समझना लगती है, जो अपने आप को देखता है उसे दुनिया देखने लगती है, जो अपने आप को पहचानता है उसे दुनिया पहचानने लगती है, जो अपने आप को पलकों में बैठा लेता है दुनिया उन्हें पलकों में बैठाने को तैयार हो जाती है। और जो अपना नहीं कर सका
तो वो किसी और का भी कुछ नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पदंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, जो व्यक्ति बंधन में बंधा है वो दूसरों के बंधन को मुक्त नहीं करा सकता। खुद बंधन में है वो दूसरों को उनके बंधन से कैसे मुक्त कराएगा। जो व्यक्ति खुद सो रहा है वो दूसरों को कैसे जगाएगा। जो व्यक्ति कीचड़ में फंसा है वो दूसरों को कीचड़ से मुक्ति कैसे दिलाएगा। जिसका खुद का दीपक बुझा हुआ है वो दूसरों के दीपक को कैसे जलाएगा। जिसकी गाड़ी खुद खड़ी है वो दूसरों की गाड़ी कैसे चलाएगा। जो फुटपाथ पे खुद रहता है वो दूसरों को महल के सपने कैसे दिखाएगा। आप विचार करके रखना, जिसको खुद का भी ज्ञान नहीं हो रहा है वो दूसरों को ज्ञान क्या देगा। जो खुद भूखा बैठा हुआ है वो दूसरों को क्या खिलाएगा। आप विचार करना, जो कुछ भी है सब तुम हो। जो कुछ भी है वो तुम हो। तुम अपने आप को समझो। जब तक तुमने अपने आप को नहीं समझा तब तक दुनिया से समझते ही रहोगे और दुनिया समझाता ही रहेगा। जो खुद सही से चलना नहीं सीख पाता है वो दूसरों की डंडियों से चलना सीखता है। भेड़ बकरियां चलती हैं तो आप विचार करके रखना, भेड़ बकरियां चलती हैं तो उन्हें चरवाहा चलाता है डंडियां मार के। वो रास्ता भटक जाए तो उनको छड़ी से, डंडे से भेड़ बकरियों को, गाय को, भैंस को चलाता है, लाइन में चलो। शेर को कभी चलाया लाइन में? हाँ, चलाया। सर्कस का शेर हंटर मार के ही चलता है। तो विचार करके रखना, 3 प्रकार के शेर होते हैं, 4 प्रकार के। एक जंगल का शेर, एक सर्कस का शेर, एक चिड़ियाघर का शेर और एक मिट्टी का शेर। आप कौन से शेर हो? जंगल का शेर है जो अपनी मस्ती में जीता है, अपने मस्त में रहता है, वो किसी के आदेश में नहीं रहता है। आप विचार करके रखना, जंगल का राजा शेर जो अपनी मस्ती में ही रहता है, एक वो शेर है। दूसरा शेर है सर्कस का, जो रिंग मास्टर जैसे घुमाता है वैसा घूमता रहता है, यहां से वहां, वहां से वहां। इतना खूंखार होने के बाद भी वो एक रिंग मास्टर उसे एक छड़ी पर यहां से वहां घुमाता है। तीसरा सर्कस का शेर है जो पिंजरे के अंदर ही बंद है, ना कुछ कर सकता है ना कुछ बोल सकता है। जो उसे मिल जाए खा लिया, पी लिया, वहीं पड़ा रहता है। चौथा मिट्टी का शेर है। मिट्टी के शेर को क्या है, वो तो जहां है वहीं है, उसे चलाने के लिए भी आदमी की जरूरत पड़ती है। 4 प्रकार के लोग हैं जो अपने मन में जीते हैं, आनंद में जीते हैं। वो सन्यास को लेकर संत के रूप में बन जाते हैं, जिन पे किसी का अधिकार नहीं चलता है। जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में रहते हैं, वो जंगल के शेर हैं। आप विचार करके रखना, संसार में सब पर लागू हो सकता है सारे नियम और कानून, लेकिन एक ही दिगंबर संत ऐसे हैं जिन पर कोई नियम लागू नहीं होते, जिन पर जिनेंद्र के, महावीर के नियम लागू होते हैं। और महावीर के नियम भी वो नियम है जो तुम्हें संसार के नियमों से मुक्त करा देते हैं। संसार के नियमों से मुक्त कराने के साधन है केवल उन तीर्थंकरों के, उन अरिहंतों की वाणी के बंधन, जिनसे संसार के बंधनों से मुक्त होते हो। ख्याल करना, पहले वो लोग हैं जो अपने मस्ती में रहते हैं, अपने मन में जीते हैं, अपने आनंद में जीते हैं, अपनी आत्मा में जीते हैं। संसार के लोग हावी तो होना चाहते हैं उनके ऊपर वो, लेकिन हावी होने नहीं देते हैं अपने ऊपर। संसार के लोग चाहते तो हैं कि इन्हें अपने मोह जाल में हम फंसाएं, इन्हें हम अच्छी अच्छी बातें लुभाएं, जिससे हमारी बातों में आए और हमारे जीवन को अपने जीवन में उतार लें। नहीं होते हैं वो। ख्याल करना, वो लोग सन्यासी हैं जो अपने आत्मा में जो रमण करते हैं,
दूसरे जो सर्कस के शेर हैं वो नौकर लोग हैं, दास लोग हैं, गुलाम लोग हैं, जो दूसरों के कहने से अपने जीवन को जी रहे हैं। दूसरे ने कह दिया ऐसा तो वो वैसा ही जीते हैं। आप विचार करके रखना, दूसरों ने कहा ऐसा चलना है वैसा ही चलते हैं वो लोग। अपने जीवन में दूसरे प्रकार के लोग हैं, सर्कस के शेर की तरह हैं। ख्याल करना, जो लोग हमेशा दूसरों के अंडर में रहकर जीवन जीते हैं वो कभी अपने परम तत्व को पा नहीं सकते हैं, क्योंकि दूसरे ने कहा ऐसा तो उनको वैसा ही जीवन जीना पड़ता है। दूसरे ने कहा ऐसा चलो तो वैसा ही चलता। ये गुलामी का जीवन, ये दास का जीवन, ये नौकर का जीवन, ये दूसरों के अधीनता का जीवन कभी तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता है। ख्याल करो, तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो सर्कस के शेर नहीं, जंगल के चिड़ियाघर के शेर हैं। चिड़ियाघर के शेर हैं, उन्हें जब निवाला दे दिया जाए, उन्हें भोजन दे दिया जाए तो भोजन कर लेते हैं, वहीं पड़े हैं, घर के अंदर ही रहते हैं। कुछ उनका घर में भी चलने वाला नहीं है, कुछ घर में बोलने वाले नहीं हैं, कुछ उनकी सुनने वाला नहीं है। चिड़ियाघर के शेर की तरह वो एकांत में हमको जहाँ रख दिया जाए वहाँ रह जाते हैं, उनका कोई कुछ नहीं सुनता है। वो चिड़ियाघर के शेर हैं। और चौथे नंबर के शेर मिट्टी के हैं, जो समझ के रखना, जो अपने जीवन में बिल्कुल कौमा जैसी स्थिति में चले गए हैं, अपना कुछ भी नहीं कर सकते। तो ख्याल करना, अपने जीवन में जंगल का शेर बनने की कोशिश करना। जंगल का शेर तभी बन सकते हो जब तुम अपने जीवन में संन्यास को घटित करोगे। आप विचार करना, जब तक तुम अपने आप के सुख को नहीं खोजोगे तब तक तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं। कल मैं एक घटना सुना रहा था, लेकिन सुनाते सुनाते रुक गया। तुम्हारा सुख तुम्हारे पास है और आज में ही मिलेगा वो सुख। कल की चिंता करोगे तो नहीं मिलने वाला है। कल तुम्हें सुख मिलेगा, इसलिए आज दुखी हो लो। और वास्तव में कल के सुख की चिंता वो ही कर रहा है जो आज दुखी है, क्योंकि अगर आप सुखी हो तो कल का आएगा। कल करते करते काल आ जाएगा, लेकिन कल आने वाला नहीं है। हमारी स्थिति ये हो गई है, हमें सुखी कब होते हैं हम? हमारा सुख हम में नहीं, हमारा सुख पड़ोसी में है। अगर कहीं सेल टैक्स, इनकम टैक्स की रेट पड़ोसी के घर में पड़ जाए और आपसे पूछा जाए तो आप भले ही ऊपर से कहो कि ये गलत हो रहा है, लेकिन मन में ऐसा आनंद बरसता है कि ये सही हुआ, ये आदमी इसी लायक था, बहुत ज्यादा अकड़ दिखाता था, अब सही हुआ, इसको तो ऐसा ही होना चाहिए था। देवरानी जेठानी में अगर जेठानी को डांट पड़ रही हो सासू की, देवरानी ऊपर से तो कहेगी मम्मी ऐसा मत करो, इनने कुछ नहीं किया, लेकिन अंदर से क्या हो रहा है आपके चेहरे बता रहे हैं, अंदर से क्या हो रहा है। आप विचार करके रखना, अंदर से लगता है हमेशा अपनी अपनी चलाती थी कि हम ही सब कुछ, समझती नहीं है किसी को कुछ। आज मौका मिला है, अम्मा लगा जोर से डांट इसको भी पता चल जाएगी, बहू और दूसरी भी घर में आई है। भाई बहन घर में हो, आप विचार करके रखना, भाई बहन हो और भाई को डांट पड़ती हो तो बहन खुश होती है, बहन को डांट पड़े तो भाई खुश होता है। इनका खुशी है काय में है। आप विचार करना, ये खुशी हमारी दूसरों के कष्ट से उत्पन्न हो रही है, तो हम अपने जीवन में नकारात्मक सोच वाले हैं। साधुओं में साधु होते हैं, और अगर आप विचार करके रखना, साधक भी अगर कई मन में ये भावना रखता है कि उसको नुकसान पहुंचेगा तो आनंद आएगा,
उनकी अप्रभावना हो जाए तो मुझे खुशी होगी, उनकी पोल पट्टी खुले तो मुझे मजा आएगा। तो अभी वो साधक बना ही नहीं है। अभी तो ये चल रहा है कि हम होड़ में लगे हुए हैं कि कैसे हम ऊंचे शिखर पे पहुंच जाए। नेता और मोक्ष मार्ग का नेता, नेता वो भी है। और आप विचार करना, संसार का नेता और मोक्ष मार्ग का नेता में इतना ही अंतर है, जो लेता ही लेता, कुछ नहीं देता वायदे के अलावा। वायदा देगा। जो लेता ही लेता है और कुछ नहीं देता, वो संसार का नेता। और जो लेता कुछ नहीं, देता ही देता है, वो मोक्ष मार्ग का नेता हो जाता है। तुम न आहार भी दे रहे हो तो वो तुम्हें अक्षुण्ण पुण्य दे रहा है। जो लेता नहीं है, देता ही देता है। दिखता जरूर है आपको कि मैं आहार दे रहा हूं, दे कम रही हो, ले ज्यादा रही हो, बनिया हो ना, होशियार हो। देते तो तुम थोड़ा हो, लेते भोग भूमि का सुख हो। अगर आपने साधु को आहार दिया, तुम्हें मालूम है कि आहार देंगे तो भोग भूमि के कल्प वृक्ष मिलेंगे, 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में हम रहेंगे, और वहां से जो मिलने वाला है, आप विचार करके रखना। साधु को विहार कराते हो, साधु को आहार देते हो, साधु को ज्ञान ध्यान का दान करते हो, ये सब तुम दे नहीं रहे हो, ले रहे हो। आचार्यों ने कहा है, जो लोग साधु को शास्त्र दान देते हैं, उनके घरों में 7 पीढ़ियों में बुद्धिमान पुरुष पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे। आप विचार करके रखना, साधुओं के साथ जो व्यवहार कराते हैं, वो लोग संसार में कभी भटक नहीं सकते। जो साधु संसार से पार होने का मार्ग दिखा रहा है, तुम उन्हें संसार का मार्ग दिखाते हो, तो तुम्हारा मार्ग हमेशा प्रशस्त होता है। आचार्य ने बहुत सारी बातें की। ख्याल करना, संसार का नेता होता है, ऊपर चढ़ता है तो नीचे की सीढ़ी काट देता है कि यहां तक और कोई ना पहुंचे। मोक्ष मार्ग का नेता होता है, वो ऊपर चढ़ता है तो नीचे की सीढ़ी टूटी है तो जोड़ देता है कि इस मार्ग पर और भी लोग आना चाहिए। तुम्हारे मन में ये भावना आए कि मैं घर में आई एम समथिंग, मेरा ही राज चले और किसी का राज नहीं चले, तो समझ के रखना तुम संसार के नेता हो, संसार में ही पड़े रहोगे। और तुम्हारे मन में ये भावना आ जाए कि जिस बात पर मैं चला हूँ, जिस क्रियाओं से, जिस चर्याओं से, जिस चर्चाओं से मुझे सुख मिल रहा है, उसी सुख को और दूसरों को भी मिलना चाहिए। तो समझ के रखना, आप मोक्ष मार्ग पे चल रहे हो। भले ही व्रत नियम संयम नहीं लिए हैं, भले ही पीछी कमंडन नहीं लिए हैं, लेकिन आपके अंदर ये भावनाएं हैं कि जिस धर्म के स्वाद से, जिस धर्म के रसास्वादन से, जिस आत्मा के तत्व चर्चा से, जिससे हमें आनंद ही आनंद बरस रहा है, ऐसा और सबको भी मिले, तो आप बिना संयम के भी मोक्ष मार्गी हो। और जिनके पास संयम है, पीछी कमंडल है, वो सोचते हैं कि मेरे अलावा कोई यहां तक पहुंच ना जाए, सर्वत्र मेरा ही अधिकार रहे, सर्वत्र में ही मेरी जय जयकार रहे और मैं ही सच्चा बना रहूं, बाकी सब झूठे हैं। समझ के रखना, तुम अभी संसार के मार्ग में चल रहे हो और संसार ही तुम्हें मिलने वाला है। सुख की साधन को खोजो नहीं, अंदर बाहर, अंदर में तुम्हारे अपार सागर है। बस इतना ही है कि आप उस सुख को बाहर ढूंढते हो, अब बाहर से दुख मिलता है। कल एक मैं कहानी सुना रहा था, एक भक्त भगवान के पास गया और कहा, भगवान मैं आपकी वर्षों से उपासना करता हूँ, वर्षों से मैं पूजा करता हूँ, मुझे आज तक आपने कोई वरदान नहीं दिया, मुझे कोई वरदान दो जिससे मुझे सुख मिले।
ख्याल करना, शिव जी ने कहा ठीक है, जो मांगोगे मैं दूंगा, जितना मांगोगे मैं दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं मांग लूं, दोगे? उन्होंने कहा हाँ। देने के पहले उन्होंने एक शर्त रख दी कि जो तुम्हें दूंगा उससे ज्यादा डबल तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। पड़ोसी को देने का नाम सुनते ही उस आदमी का जो सुख था वो सारा सुख उड़ गया। उसने कहा मेहनत मैं करूं और लाभ पड़ोसी को मिले, मेहनत मैं करूं और मजा पड़ोसी लूटे। उसने कहा चलो एक बार ट्राई करके तो देखता हूं। उसने कहा भगवान मैं बरसों से भक्ति कर रहा हूं, मुझे झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर सा महल दे दो। और झोपड़ी की जगह बहुत सुंदर सा महल, बहुत सुंदर सा महल मांगा, मिल तो गया। घर आया और घर आने के बाद वो झोपड़ी की जगह बड़ा सुंदर सा महल दिखा, उसे आनंद आया, उसे खुशी महसूस हुई कि चलो अभी तक की मेरी जिंदगी थी बेकार चली गई, लेकिन अब तो मुझे बहुत आनंद आएगा, इस सुंदर से महल में मैं रहूंगा, सुंदर से महल में रहूंगा तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन जैसे ही उसने आसपास में देखा और आसपास में बड़े सुंदर से महल खड़े हुए थे, वो जल्दी से घर में घुस गया। ये बगल वालों के महल कौन देखे, ये तो इनने कुछ किया ही नहीं है, मेहनत मैंने की, मांगा मैंने और सुख इनको, महल इनको मिल गए। विचार करना, अंदर गया, पत्नी ने पूछा, अब तो अपने दिन फिर गए, इतना सुंदर महल मिला है, इसका खुशी आनंद मनाओ। वो युवक कहता है काय का खुशी मनाओ, भगवान से मांगा मैंने, अड़ोसी पड़ोसियों को भी इससे सुंदर महल मिल गए, उनको फ्री फंड में मिल गए हैं, मेरे बड़ा दुख है। आप विचार करना, आदमी दुख कैसे उठा लेता है। एक आदमी, एक युवक, एक पति ने आकर मुझसे कहा महाराज मुझे बहुत नुकसान हो गया, 5 लाख का नुकसान हो गया। पत्नी भी साथ में आई थी। मैंने कि क्या नुकसान हो गया? उसने हो गया नुकसान महाराज 5 लाख का, हमें आशीर्वाद दो कि अब वो नुकसान से मैं बच सकूं, ऐसे नुकसान ना हो। मैंने पत्नी से पूछा ये तो नहीं बता रहे, तुम ही बताओ इनका क्या नुकसान होगा। पत्नी ने बोला कोई नुकसान नहीं हुआ। मैंने फिर भी बोला महाराज इनने एक काम किया था, उसमें 10 लाख रुपए बचना थे, 5 लाख ही बचे, तो अब आप विचार करके रखना, 10 लाख का फायदा होना था, 5 लाख का ही फायदा हुआ, तो ये वो गिना रहे कि 5 लाख का नुकसान हो गया। बारी तुम्हारी बुद्धि, जो फायदा हुआ है उसका तो तुम खुशी मना नहीं पा रहे हो, लेकिन जो नुकसान हुआ नहीं है, सोच के रखा था ताजमहल मेरा हो जाए, कल से रोने लगना, हुई नहीं महाराज मेरा ताजमहल। हाँ, आप विचार करना, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ये भावना बनाओ तो तुम जीवन में हमेशा खुश रहोगे। लोग झोपड़ी पट्टी में रहने वाले भी जी रहे हैं और लोग बड़े बड़े महल में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि जो सुख तुम्हारे पास है, हम बाहर जब तक ढूंढते रहेंगे तब तक दुखी उत्पन्न होगा। उस युवक ने इतना ही कहा कि हमने मेहनत की, इसे सुख मिल गया, व्यापार में 5 लाख का नुकसान हुआ नहीं हुआ, 5 का फायदा हुआ, फिर भी नुकसान मानता है। आदमी की जेब में 90 रुपए पड़े हों, वो 90 रुपए का सुख नहीं उठाता है, पड़ोसी की 10 रुपए के ऊपर नज़र गड़ाता है। और जो आदमी दूसरे की सामानों पे नज़र गड़ा रहा है, समझ के रखना वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। तुम्हारे पास जो है उसमें ही सुख मिलेगा, दूसरे के सामानों में सुख नहीं है, दूसरों की वस्तुओं में सुख नहीं है, दूसरों की वस्तुओं में कष्ट है, दुख है, पीड़ाएं हैं, क्योंकि नहीं मिलेगी तब तक तुम कष्ट में हो, और मिल भी जाएगी तो दूसरा व्यक्ति तब तक उसमें तुम्हें गलत भावनाओं से देखने का प्रयास करेगा। ख्याल करना,
अपने जीवन को व्यवस्थित बनाने के लिए तुम अपने सुखों को अपने पास ढूंढने का प्रयास करो। वो व्यक्ति, वो युवक घर की खिड़कियां खोलता था, गर्मी लगती थी तो घर की खिड़कियां खोलता था। पत्नी भी कहती थी खिड़कियां तो खोलो, बाहर की थोड़ी हवा आने दो। खिड़की खोलता था लेकिन बाहर जैसे ही झांकता था तो उसे दुख होने लगता था कि ये बगल वालों के मकान भी दिख रहे हैं, और बगल वालों के मकान दिखते ही वो फिर बंद कर लेता था। इनके कारण से मुझे दुखी हो रहा। और आप विचार करके रखना, जितना ख्याल आप लोग अपने पड़ोसी का रखते हो ना, उतना अपना नहीं रखते हो। जितनी तुम्हारी दृष्टि बगल वाले के रहती है उतनी दृष्टि अपने पे नहीं रहती है, और जितनी गलतियां तुम्हें बगल वालों पे दिखती हैं उतनी अपने पे नहीं दिखती हैं। एक युवक को वो भगवान से रोज शिकायत करता था कि इस पड़ोसी ने ये कर दिया, उस पड़ोसी ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो भगवान एक दिन प्रकट हुए, उन्होंने कहा कि भाई मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूं और तुम्हें अड़ोसी पड़ोसी और अपनी सबकी फाइल दे देता हूं। तुम्हें जिसकी फाइल में जो लिखना है वो लिख देना, और जो तुम लिखोगे वो मैं सही कर दूंगा। 3 मिनट का समय दिया उसे, और सारी अड़ोसियों की, पड़ोसियों की और उसकी खुद की भी फाइल उसे दे दी कि इसमें जो लिखना है लिख देना। उसने एक पड़ोसी की फाइल उठाई और उसमें देखा कि उसमें लिखा था भगवान ने कि इसको हम 10 करोड़ रुपए देने वाले हैं, 10 करोड़ रुपए से देने वाले हैं। उसने उसमें सही कर दिया, इसको कुछ नहीं देना, ये इस लायक ही नहीं है, ये 10 कौड़ी के लायक नहीं है, 10 करोड़ के लायक। उसने काट पीट कर सही कर दिया। दूसरी पड़ोसी की फाइल उठाई तो उसमें लिखा था कि इसको 10 करोड़ सोना देने वाले हैं। उसे ये दिन रात सोता रहता है, कुछ करता धरता नहीं है, इसे कुछ नहीं देना चाहिए, और उसने उसको भी काट पीट कर सही कर दिया। तीसरे नंबर पर जब उसने अपनी फाइल उठाई तो भगवान ने उसकी फाइल वापस ले ली। उसने पूछा भगवान आप क्या हुआ? उन्होंने कहा 3 मिनट दिए थे तुमको, तुमने अड़ोसी पड़ोसी में 3 मिनट लगा दिए, तुम्हारी फाइल तुम्हें मिली नहीं, तुम्हें अपनी फाइल करने का समय ही नहीं मिला। तुम अपनी फाइल उठा के कुछ अच्छा लिख लेते तो तुम्हारे को जीवन में आपको भी 3 ही मिले, बचपन मिला है, यौवन मिला है, वृद्धापन मिला है। ये 3 फाइलें आपको मिली हैं। इन 3 फाइल में आप बचपन में सोचते हो कि जवानी में अच्छा करेंगे, जवानी में सोचते हो कि बुढ़ापे में अच्छा करेंगे, और बुढ़ापा आता है तो कहते हो इस जन्म में तो कुछ नहीं कर पाए, अगले जन्म में करेंगे। बारी तुम्हारी बुद्धि, जब करने को मौका मिला है, समय मिला है, हमेशा तुम दूसरे पे डाल देते हो। आज नहीं मिल पा रहा है हमारा समय, कल आ जाएंगे, कल करते करते फिर देखो आने वाली तो कलकत्ता से हमारे सचिन भाई, श्रुति भाई, माँ जी और छुटकी को लेके आ गए, ये दीपक और ये अपनी पूरी टीम को लेके आ गए। और नहीं आना है तो वो मीटिंग पे मीटिंग, और मीटिंग में क्या आई एम किंग इजुकल टू मीटिंग, और ये सब मिलेंगे भाई। कलकत्ता जब पहुंच जाऊंगा ना, चौराहे पे खड़े होंगे, आओ महाराज माला पहना देता हूं, खुद पहनना है माला उन्हें। अब विचार करना, हमें अपने जीवन की उन 3 पलों को संभालना है। सुखी होना है तो हमें विचार करके रखना है। हमारे पास 3 फाइल हैं, एक फाइल पड़ोसी की है, एक दूसरे अड़ोसी की है, और एक हमारी है। सबसे पहले किसकी फाइल सुधारोगे? लाल गोला वालों? हाँ, ये हमने बोला है तो इसलिए ये पहले से ही मन था कि हमें अपने करना है। जब तक तुम्हारे मन में लगा है कि बहू को सुधार लूं, सासू को सुधार लूं, बेटे को सुधार लूं, आजू बाजू को सुधार लूं, तो आप विचार करना अड़ोसी पड़ोसियों की फाइल सुधारने में लगे हो। और जैसी तुमने अपनी फाइल पढ़ी और उसमें जो लिखा है, भगवान ने मौका दिया और उसमें अगर कुछ गलत लिखा है तो मिटा दो, अच्छा लिख लो, वो कहेगा तथास्तु। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं,
पेंसिल बनकर तुम अच्छा ना लिख पाओ तो कोई बात नहीं, रबड़ बनकर अगर तुमने बुराइयां भी मिटाना शुरू कर दी तो एक दिन तुम भगवान बन जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आप विचार करके रखना, उसने 3 मौके तुम्हें दिए हैं और 3 मौकों में तुम आप अपने आप को देखते हो या इधर उधर को देखते हो। ज्यादा समय नहीं है, गुजरात ने दहला दिया सबका दिल। गुजरात ने वो करके बता दिया, गुजरात ने वो संदेश सबको दे दिया। 30 सेकंड 20 सेकंड लोग फ्लाइट में बैठकर सेल्फी ले रहे हैं और इधर धमाका हो जाता है। वास्तव में कैसे वो परिवार, कैसे वो लोग, देखते देखते आंखों से हड्डियां तक नहीं मिली उनकी। सोचा भी नहीं था कि हम ऐसा होगा। कोई सोच रहा था कि लंदन में जाके पढ़ाई करूंगा, कोई सोच रहा था कि अपने परिवार से जाके मिलूंगा, कोई सोच रहा था कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूं। बड़ा दर्दनाक हादसा है, लेकिन उस दर्दनाक हादसे से हम लोग कुछ सीखना नहीं चाहते हैं। हमें उस दर्दनाक हादसे से इतना ही सीखना है कि जो करना है आज ही करना है, कल के लिए किसने देखा। हमारे ज्येष्ठ तरुण सागर जी महाराज अक्सर एक बात कहते हैं, अरमान बाकी हैं और उम्र खत्म हो रही है, इच्छाएं बाकी हैं और उम्र समाप्त हो रही है। समझ के रखना, तुम संसारी जीव हो, संसार में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। इच्छाएं समाप्त हो गईं, महत्वाकांक्षाएं समाप्त हो गईं, उम्र कितनी भी बाकी हो, लेकिन तुम मोक्षगामी जीव हो और मोक्ष में ही जाओगे, दूसरी जगह ले जाने वाला कोई नहीं होगा। तो अपनी इच्छाओं को कम रखो। कहा करते हैं ना, सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद आता है। सफर में सामान कम हो तो सफर का आनंद आता है, और जीवन में अरमान कम हो तो जीवन का भी आनंद आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इस बात का ख्याल करके रखना। जितनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, लोकेशनाएं कम होंगी उतना तुम्हें आनंद बरसेगा। अब ख्याल करो, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, आपसे वो मिल रहा है, आप उससे मिल रहे हो, जब तक आपको उससे कोई अपेक्षा नहीं है, उसको भी आपसे कोई अपेक्षा नहीं है, दोनों के मिलने में बहुत आनंद आता है। ऐसा लगता है कि मजा आ गया, बहुत कुछ हो गया। और जैसे ही आपकी उससे अपेक्षाएं हुई और उसको आपसे अपेक्षाएं हुई, तो आनंद और जो खुशी है वो कब तक है, जब तक इच्छाएं अपेक्षाएं पूरी नहीं हो रही हैं। इच्छाएं अपेक्षाएं, और आप ये सोचते रहते हो ये मेरे मन की बात कह दे बस मुझे खुशी मिल जाएगी। जैसे अगर आपको किसी से कोई सामान चाहिए, किसी से आपको चाहिए कि ये हमें मोबाइल गिफ्ट में दे दे, तो व्यक्ति जब जब मिलेगा तो आपके मन में ये भाव हमेशा रहेगा कि मेरा बर्थडे आए तो मुझे इससे मोबाइल चाहिए। और कई बार तो तुम कह भी देते हो मोबाइल चाहिए मुझे बर्थडे में गिफ्ट में, और नहीं मिल रहा है तब तक तो तुम्हारा मन में स्वार्थ रूपी प्रेम है कि इससे अच्छे से बात करते रहो, मोबाइल मिलेगा मोबाइल मिलेगा। और बर्थडे आया और चला गया, वो व्यक्ति नहीं आया, काम खत्म। इतनी बार कहा था नहीं दिया इसने, अब काहे का प्रेम। तो आप विचार करना, संसार में हम हमेशा हर किसी को व्यक्ति से मिले तो अपना समझ के ना मिलो, क्योंकि अपनों से ज्यादा अपेक्षा होती है। रास्ते चलते राहगीर से तुम नहीं सोचते हो कि ये तुम्हें देख के मुस्कुराई, तुम भी उसे, अगर उसने देख लिया तो तुमने देख लिया तो मुस्कुरा दिया, न तो चले गए। अपने व्यक्तियों से इतनी अपेक्षा रखती हो कि इससे मैं बात कर रहा हूं तो ये भी मुझसे बात करे, इसे देखकर मैं हंसा हूं तो ये भी मुझसे देख के हंसे, इसकी मैंने मदद की थी तो ये भी मेरी मदद करे। बस यही संसार है, और नहीं होता है तो दुख होता है। हमेशा नया समझकर हर किसी से मिलो,
तो तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा होगा। 10 बज चुके हैं, आज इतना ही। शेष चर्चा शाम को, समय स्वास्थ्य रहा तो जरूर बात करूँगा। ओम नमः। अब सबसे इतना ही कहूँगा, अपने पास जो कुछ है उसके इतना आनंद से डूबो जिससे तुम्हें कभी कोई दुख होना, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। ओम नमः। जय गुरुदेव। बोलिए आचार्य।